खड़न साहब, इसको कहीं न कहीं भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, जिस तरह से आपको राज्यसभा का मेंबर जो है बनाया गया है, और इलेक्शंस के भी जो है कुछ संकेत आ रहे हैं कि इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश होकर के जो है भाजपा को वोट करेंगे। देखिए, इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी का वो उसमें नेचुरल वो एक प्रोसेस में रहता है। उसमें ये स्ट्रोक की बात नहीं होती है। ये लोग हम ये सोचते नहीं हैं कि कौन, हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट कैसे कर पाएँ। फ़ायदा तो होगा भाजपा को इससे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। ऑब्वियसली जब लोगों के काम होंगे। कि जिस तरह के लोग आप देखते हैं भाजपा में आ रहे हैं और जिस तरह से कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज वगैरह दे के रात दिन मतलब छा जाते हैं, तो आपको लगा था कि हमारा भी कभी नंबर आएगा? देखिए, हम ऐसे कार्यकर्ता हैं, हम संगठन सर्वोपरि देश का हित देख के काम करते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे भी फल मिले। मैं यही सोचता था कि बस। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली खटाना साहब, भाजपा के सीनियर नेता हैं और लगभग पिछले 30 सालों से ये भाजपा में बने हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इनको नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादा मीडिया में बने नहीं रहे, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है इनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं आए। कुछ लोग इस तरह के भी भाजपा में हैं जो 6-6 महीने या साल से भाजपा में हैं और जम्मू कश्मीर का हर बच्चा बच्चा उनको जानता है, लेकिन उनके कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ की वजह से, उनकी कंट्रोवर्शियल बयानात जो वो देते हैं उनकी वजह से। लेकिन गुलाम अली खटाना साहब, जिनको राज्यसभा मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया गया है, लेकिन इनके जो कंट्रोवर्शियल जो इंटरव्यूज़ हैं या कोई बयानात हैं, इस तरह का आज तक देखने को नहीं मिला। और सर, सबसे पहले आपको मुबारक है, हमारी टीम की तरफ से आपको राज्यसभा मेंबर जो है वो घोषित किया गया है। जी जी, डैंग साहब, ये आप लोगों की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। ये गरीब आदमी की जीत है। ये हर ईमानदार कार्यकर्ता की जीत है, जो लास्ट अंत्योदय कार्यकर्ता है। जी। मतलब क्या कारण रहे कि आज तक आप लगभग 30 साल का लंबा करियर आपका भाजपा के साथ जुड़े रहे आप, और उस समय आपने भाजपा का दामन थामा जब कहा जाता था कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी का अगर भाजपा में ज्वाइन होता है तो वो मुस्लिम नहीं रहता है, तब से आप भाजपा में बने हैं और कहीं ना कहीं आपने एक दूरी सी बनाई हुई थी खासकर मीडिया से। क्या कारण थे इसके पीछे के? कुछ खास कारण थे क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो बड़ी डिफरेंट पार्टी है। वो पहले देश का के लिए काम करती है, फिर पार्टी का काम, फिर तीसरा काम होता है सेल्फ। और बहुत सारे जो हार्ड वर्कर हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता ऐसे आपको फील्ड में दिखेंगे जो फल की इच्छा नहीं करते, संगठन सर्वोपरि के नाम से काम करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे इसलिए काम करूं कि मेरे को फल मिले, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हम वैसे कार्यकर्ता हैं। हम रोज़ के 40-50-100 लोगों का काम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, नहीं तो हमें नींद नहीं आती। उसमें से 5-10 हो जाते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन ये है कि हर आदमी का अपना अपना ट्रैक है, वो अपने ढंग से रहता है। हालांकि मीडिया जो है ये इम्पोर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। तो ऐसा नहीं है कि हम मीडिया से दूर हैं। मीडिया हमारा इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का। ऐसा नहीं है। खान साहब, किस तरह की खुशी है, कैसे जाहिर कर रहे हैं खुशी अपनी? कैसा लगा जब आपको ये मालूम चला कि आपको राज्यसभा का मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया है? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है, हम सुनते थे फ़कीर है, लेकिन क्या है कि 2013 में जब वो ललकार रैली हुई यहाँ, इसमें एमएम स्टेडियम में, एक सैलाब की तरह लोग आए। उसमें खासकर गुज्जर, बकरवाल और मुसलमान इतनी तादाद में शामिल हुआ कि उन्होंने स्टेज से खुद कहा कि जिन लोगों को पॉलिटिकल एम्पावर 70 सालों में नहीं करा है, अगर हमें सत्ता मिली, उन दिनों वो चीफ मिनिस्टर थे, तो हम उनको एम्पावर करेंगे। इससे क्या हो गया, उनकी बात करना, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। किरण साहब, अब आपको जो ये जिम्मेवारी मिली है, कहीं ना कहीं एसटी कम्युनिटी में भी एक खुशी की लहर है कि उन
का एक सदस्य जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा और उनकी आवाज़ बनेगा। क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप जो है वहाँ पे बात जो है मुद्दे उठाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला वो इतना कुछ जम्मू कश्मीर में खासकर गुजर समाज को दिया है कि 70 सालों में नहीं दिया है। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, अट्रॉसिटीज़ एक्ट है, जनरल में 2-250 वेलफेयर स्कीम्स ऐसी होंगी। मिसाल के तौर पर मेरी बिरादरी का एक आदमी ठेनी ठेनी चौनी चौनी इकट्ठी करता था एक छोटे से ऑपरेशन के लिए 5,000 10,000 के, आज 5 लाख का मेरे पास आते हैं कि हमने प्राइवेट में करवाया, हमारा 1.5 लाख बिल बना। लेकिन कभी हमारे सरपंच ने सोचा था कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे? कभी हमारे बठंडी के लोगों ने सोचा कि वहाँ 70 साल में पहली बार कम्युनिटी हॉल के लिए ट्राइबल का पैसा आया? तो ये विज़न है, ये गरीब आदमी का विज़न लेके सरकार चल रही है। आखिरी आदमी अंत्योदय, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, ईमानदारी की जीत है, और जो मेहनती कार्यकर्ता है, जिसका कोई भी पूछने वाला नहीं हो, उसकी जीत है ये, मेरी जीत नहीं है। जी। तो आपको मतलब ऐसा लगभग 30 साल आपने जो है भाजपा को दिए हैं और कभी सोचा था कि ये दिन जो है देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह के लोग आप देखते हैं भाजपा में आ रहे हैं और जिस तरह से कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज वगैरह दे के रात दिन मतलब छा जाते हैं, तो आपको लगा था कि हमारा भी कभी नंबर आएगा? देखिए, हम ऐसे कार्यकर्ता हैं, हम संगठन सर्वोपरि देश का हित देख के काम करते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे भी फल मिले। मैं यही सोचता था कि बस जिस तरह पार्टियां पार्टी होती हैं, जिस तरह अगर अदर पार्टीज़ यहाँ मेन स्ट्रीम है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की कैसे मेन स्ट्रीम बन जाए, हम उस पार्टी के मेंबर हों जो मेन स्ट्रीम हों, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों का, नरेंद्र मोदी जी खुद जम्मू कश्मीर के लोगों को डायरेक्ट देखते हैं। वो हर समाज के शख्स को, हर तबके के, हर रीजन के, सब रीजन के, उनको एक हर उसका पता है। एक बार मैं 12 की बात है, 2012 में मैं एक ट्राइबल मोर्चे में और नेशनल मिनारिटी मोर्चे में काम करता था एज ए सेक्रेटरी। तो मोदी जी का हमें वहाँ सुनने को मिला, तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ। उसने कहा हमने गठ बनाए हैं, अपने एमएलएस को कहा है, अपने मिनिस्टर्स को, कि सभी पार्टीज़ के एमपीज़ का कंप्लेन नहीं आना चाहिए। और मैंने कभी मंगलवार नहीं, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मेरा कोई मंगलवार एब्सेंट नहीं हुआ है। और ट्राइबल के लिए उन्होंने कहा कि ट्राइबल को बिजनेसमैन टिंडू के पत्ते डायरेक्ट वो ले जाते थे, जिसको हम यहाँ लोकल ज़बान में लद बोलते हैं। लेकिन हमने एनजीओज लाई, उनको उनकी कीमत के बारे में वो फिर वो किलो और उस तरह करके लेना, और ट्राइबल को इतने नेक स्कीम्स का बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया है, माध्यम है, बहुत सारे लोग शार्ट टेम्पर होते हैं, शार्ट रन। बेसिकली जो कांग्रेस जहाँ इसके अलाइड कल्चर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसमें से निकली हैं, तो उनका एक कल्चर है कि मैं कैसे पैसा बना लूँ, कैसे मेरा बेटा, कैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग समझते नहीं हैं। यहाँ हम कैसे आगे बढ़ जाएं, ये मैं नहीं जीती है, ये हम में से कोई भी हो सकता है। वो गरीब हो सकता है, वो दलित हो सकता है, वो किसी भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऊंची जात का हो सकता है, वो लास्ट आदमी कपौड़ा का हो सकता है। ये मैं थोड़ी बना हूँ, ये तो वो कार्यकर्ता की जीत हुई है जो लास्ट में है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो काम करता है एक इस नियत से कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं स्टेट के लिए, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये उसकी जीत है। खड़न साहब, इसको कहीं ना कहीं भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, जिस तरह से आपको राज्यसभा का मेंबर जो है बनाया गया है और इलेक्शंस के भी जो है कुछ संकेत आ रहे हैं कि इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश होकर के जो है भाजपा को वोट करेंगे। देखिए, इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी का वो उसमें नेचुरल वो एक प्रोसेस में रहता है, उसमें ये स्ट्रोक की बात नहीं होती है। ये लोग, हम ये सोचते नहीं हैं कि कौन, हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट कैसे कर पाएँ। फ़ायदा तो होगा भाजपा को इससे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। ऑब्वियसली जब लोगों के काम होंगे मेन स्ट्रीम के लिए, आज
कल तक कोई हमारे समाज के आदमी जब हम शुरू में करते थे, लोग हमें दूसरी नज़र से देखते थे, और आज लाखों की तादाद में कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस में हमें मौका मिला। इंटीरियर में बनहाल जैसी जगह पे एक कार्यकर्ता नहीं हमें मिलता था, हमने काम करा, वहाँ में प्रभारी रहा 3 साल। डोडा जैसी जगह पे, किश्तवाड़ जैसी जगह पे, पुंछ में, कश्मीर प्रोविंस में, हर ज़िले में। तो लोगों के काम हैं, ठीक है, जो सत्ता में थे उनको राजवाड़ा गिरता दिखता है, अब वो सॉफ्ट नर्व लोगों की एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा है वैसा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी एक विज़न है, एक बहुत बड़ा विज़न है लोगों को नरेंद्र मोदी जी की। उसमें मतलब हर समाज का आदमी अब वहाँ थोड़ी देखा जा रहा है जो 5 लाख का ऑपरेशन करवा के। कल हमारे एक रिश्तेदार ने ऑपरेशन करवाया, कहते प्राइवेट हॉस्पिटल में, कहते जी मेरा तो 3,000 लगा, वो मेरा अपना खर्चा लग गया वो खाने पीने का, अदरवाइज़ वहाँ मेरा 1,05,000 बिल बना, वो मुझे मांगा ही नहीं प्राइवेट अस्पताल ने। बिल्कुल सर, अगर बात करें हम जिस तरह से एसटी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दी जाती है 10%, उसमें भी अब सेंधमारी जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी कबीला के लोग करने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके भाजपा के ही एसटी जो लोग हैं मोर्चा के वो कह रहे हैं। आपके स्टेट अध्यक्ष हैं यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने भी काफ़ी बार कहा है कि ये सेंधमारी हम नहीं होने देंगे। क्या इस मुद्दे को भी आप वहाँ पे उठाएंगे? देखिए, ट्राइबल स्टेटस जो है ये बड़ी मेहनत के बाद, ये एक ट्राइबल समाज को जिसका 50% समाज अभी उसका घर नहीं है, उनको ट्राइबल स्टेटस, गुजर बकरवाल को और गद्दी सिपी जो, और कुछ सेमी नोमैडिक हैं जिसमें वो सीजनल जो माल मवेशी फ़ायदे का दूध नहीं देता है, उसको पहाड़ों पे, जहाँ खासकर कंडी के इलाके के लोग पानी के किनारे ले जाते हैं। फिर एक परमानेंट समाज है, मतलब इस तरह करके है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर का हर समाज, कोई भी समाज, प्राइम मिनिस्टर सबका है, होम मिनिस्टर सबका है, अपनी बात रख सकता है। गुजर समाज के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को जिन्होंने 70 साल समाज का वोट लिया है, वो भी उनका भी प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी होम मिनिस्टर है, उनको कोई रिजर्वेशन है, रखनी चाहिए। पहाड़ी को मिलनी चाहिए एसटी स्टेटस। देखिए, हर कम्युनिटी को अपनी बात रखने का हक है। स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि हर कम्युनिटी को अपनी बात रखने का हक है। जो किसी कम्युनिटी को, समाज को रिजर्वेशन है, वो हर आदमी, गुजर्स के जो एक्स लेजिस्लेटर हैं, जो कांग्रेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पीडीपी, उनको अगर लगता है कि वो है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जहाँ लीडर है, वो अपने तरीके से, हमारा एक मैकेनिज्म होता है, उस ढंग से अपने प्लेटफॉर्म पे बात रखता है, और हम जिस समाज से हैं डंके की चोट पे बात रखते हैं। खड़न साहब, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एसटी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, बड़े सारे काम भी आपने गिनवाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो झोंपड़ों में रहते हैं, जो स्कूलों से महरूम हैं, एजुकेशन से महरूम हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ से महरूम हैं। सांबा में एक स्कूल है, मतलब फर्श पे वो ज़मीन पे बैठ करके जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। काफ़ी बार हमने वहाँ पे स्टोरीज़ की हैं। अभी भी लोगों के साथ जो है मारपीट की जाती है। अभी भी अगर उनको जानवर, सीजनल जो लोग यहाँ से श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर से यहाँ आते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, पुलिस तंग करती है, लोग तंग करते हैं। तो वो भी आपके लिए मुद्दे रहेंगे या नहीं? देखिए, 70 साल हमारी कम्युनिटी को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल करा है, और इसमें से लीडरशिप ने डेवलप होने दी है। जिस कम्युनिटी की लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, उसको एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करा जाएगा 70 साल, तो उसके लिए ये मसाइल रहेंगे, स्कूल की भी रहेगी। तो आज इम्प्रूवमेंट हो रही है, डंके की चोट में विद्यालय मिल रहे हैं, सिस्टम में मिल रहा है, और सख्ती से चीज़ें जहाँ चल पे रही हैं। कमियां हैं वो तो बात उठेगी ना? क्यों नहीं उठेगी, क्यों नहीं उठेगी? समाज के लिए बात करेंगे, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए बात करेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? क्या एक मैसेज रहेगा आपका? बिल्कुल मैसेज रहेगा कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। जी, चलें, मुबारक है आखिर में एक बार फिर से। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुलाम अली खटाना साहब, जिनको राज्यसभा मेंबर जो है नॉमिनेट किया गया, और आप आसपास में देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पे आई है, इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, और सबके चेहरों पे खुशी है कि हमारा एक नुमाइंदा जो है वो राज्यसभा में जाकर जो है हमारी बात करेगा।
आपका इस सब पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।